कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एलन का नियम। एलन का नियम क्या है? एलन साहब ने ऐसा कौन सा नियम दिया जिसका इस पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी से संबंध है। दोस्तों इस नियम को देख रहे हैं तो एलन ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। एलन ने एक चूहा लिया जिसे 3 अलग अलग तापमान पे रखा, 7 डिग्री यानी 7 डिग्री, 21 डिग्री और 27 डिग्री टेम्परेचर। एलन ने देखा जब तीनों चूहा को अलग अलग टेम्परेचर पर रखकर उसे जब ग्रोथ करवाया जाता है, उसका प्रजनन करवाया जाता है, उसके शरीर के विकास को देखा गया, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पर विकास होने के बावजूद भी उनका बॉडी का वेट, तीनों चूहा का बॉडी का वेट, शरीर का भार एक जैसा था, एक समान था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तापमान के कारण शरीर के भार पर परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि इस चूहा का कान की लंबाई और पूंछ की लंबाई में परिवर्तन हुआ। जो 7 डिग्री टेम्परेचर पर चूहा था उसका पूंछ और कान अपेक्षाकृत छोटा था। 21 डिग्री टेम्परेचर पर जो चूहा था उसका पूंछ और कान की लंबाई 7 डिग्री पर चूहे विकसित हो रहे चूहे की पूंछ की लंबाई और कान की लंबाई से ज्यादा था, और सबसे बड़ा कान और पूंछ की लंबाई 27 डिग्री टेम्परेचर पर जो चूहा था उसका था। इस प्रकार उन्होंने देखा कि तापमान बढ़ने के साथ ही शरीर की लंबाई बढ़ती है और तापमान घटने के साथ शरीर की लंबाई में भी कमी होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्टिलेज का ग्रोथ, जैसे हम लोग का शरीर जो बना है वो बोन और कार्टिलेज, हड्डी और उपास्थि दोनों से बना है। तो बोन और कार्टिलेज के मिलने से बना है, उसी से विकसित हुआ है। तो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो कार्टिलेज का ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो उन्होंने देखा कि तापमान कम होने पर शरीर का कान और पूंछ छोटा हो गया चूहा का। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे एलन का नियम कहते हैं, और इस नियम को उन्होंने 1877 ईस्वी में दिया था। उन्होंने उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की तुलना निम्न तापमान वाले जगहों में रहने वाले जीवों के से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कहा कि ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान तथा पैर छोटा होता है ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसे ही एलन का नियम कहते हैं। जैसे हम लोग देखें, जैसे हम एक मनुष्य हैं, अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद जस्ट ठंडक आएगी तो एक नेचुरल फोर्स लगेगा, एक प्राकृतिक बल लगेगा और हम लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे, स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग सोते हैं तो पूरा पैर हाथ फैला के सोते हैं, लेकिन जो ही ठंड आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, पैर हाथ को थोड़ा सा सिकुड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि शरीर का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना उष्मा की हानि कम से कम हो पाएगी। अगर हम लोग पैर हाथ फैलाकर सोएंगे तो क्या होगा कि शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसके कारण उष्मा की हानि ज्यादा से ज्यादा होगी। प्रकृति भी ऐसा ही करती है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले जीवों का कान और पैर की अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे उष्मा की हानि को रोका जा सके। ठंडे प्रदेशों में यह समस्या होती है कि ठंडा प्रदेश जो है वहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, वहाँ पर सूर्य की किरण बहुत कम पहुँचती है। सोलर एनर्जी कम पहुँचने के कारण क्या होता है कि उष्मा को बचा कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो समुद्री सील मछली होते हैं उसके ऊपर चमड़ी के नीचे जो है बसा का एक परत होता है जो हीट को लॉस होने से बचाता है, शरीर में जो हीट है उसको बचा कर रखता है। अगर शरीर का तापमान पूरा लॉस हो जाए तो फिर शरीर का एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर का जो एंजाइम है वह एक खास तापमान पर ही अपना काम कर सकेगा करता है। अगर वो तापमान उसको नहीं मिल पाएगा तो फिर एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, और एंजाइम काम नहीं करने से क्या होगा कि शरीर का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रभावित हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण उस जीव की मौत भी हो सकती है। अतः ठंडे प्रदेशों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए प्रकृति ने क्या किया कि जीवों का कान और पैर को छोटा कर दिया ताकि उष्मा की कम से कम हानि हो सके। इस नियम को एलन साहब ने प्रतिपादित किया था 1877 ईस्वी में, इसलिए इसे एलन का नियम कहते हैं। यह एलन का नियम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अक्सर चाहे वो बोर्ड का परीक्षा हो या कंपटीशन की परीक्षा हो,
हर जगह यह पूछा जाता है कि एलन का नियम क्या है, चाहे एलन ने अपने नियम में क्या प्रतिपादित किया था, उन्होंने क्या दिया था, एलन का नियम किस चीज से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने एलन के नियम को समझने का प्रयास किया कि एलन का नियम क्या है। एक बार हम लोग फिर से देखें कि एलन का नियम क्या है। एलन साहब कहते हैं कि ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर छोटा होता है ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसे ही एलन का नियम कहता है और उन्होंने अपना प्रयोग चूहा के ऊपर किया था और वो चूहा जो है 3 अलग अलग तापमान 7 डिग्री 21 डिग्री और 27 डिग्री टेम्परेचर पर रखा था। जब उन्होंने शरीर का भार को लिया तो तीनों स्थिति में समान आया, लेकिन कान की लंबाई और पूंछ की लंबाई में अंतर आया। सबसे छोटा कान और पूंछ 7 डिग्री टेम्परेचर पर था, इससे बड़ा कान जो था 21 डिग्री टेम्परेचर पर था और सबसे बड़ा कान 27 डिग्री टेम्परेचर पर था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एलन साहब ने पारिस्थितिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया। दोस्तों आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।